गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेमेस्टर 2 के पेपर 7 जो आपका ज्योग्राफी मेथड है उसकी नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे, भूगोल शिक्षण की विधियाँ, मेथड ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग, उसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने भूगोल शिक्षण की 5 प्रमुख विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें प्रादेशिक विधि, वर्णनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि और कहानी विधि, ये सब प्रमुख थे। आज उसी का पार्ट 2 में भूगोल की और भी बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, भूगोल शिक्षण की 6ठी प्रमुख विधि है आगमन विधि, यानी इंडक्शन मेथड। आगमन विधि का अर्थ होता है, इस विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर डिस्कस करते हैं, यानी संपूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। तो आगमन विधि में हम पहले बच्चों के सामने, छात्रों के सामने विभिन्न तरह के एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं और एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के माध्यम से बाद में उनको निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। तो ये भूगोल शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में हम क्या करते हैं, बच्चों की उसकी तर्क क्षमता, उसकी ज्ञानात्मक क्षमता में बहुत ज़्यादा अभिवृद्धि होती है और ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। ये बच्चों के लिए काफ़ी रुचिकर है, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर और ऊंचे की कक्षाओं में यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं और विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कहने के लिए जैसे हम बता सकते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों को डिस्कस करेंगे कि जैसे झारखंड में आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप है। इंडस्ट्री जो पूरा भारत को, ये झारखंड को भारत का क्या कहा जाता है, उद्योग का गढ़ कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। क्यों? तो इसमें क्या होता है, इसको हम विभिन्न एग्जाम्पल बता सकते हैं कि यहाँ पर लोएस्ट की प्राप्ति होती है, कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन और बॉक्साइट, एल्युमिनियम और विभिन्न तरह के हर तरह के खनिजों का झारखंड क्या है, भंडार भी है। तो इस एग्जाम्पल के, विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता सकते हैं कि जहाँ पर मिनरल्स और आवश्यक जो वातावरण है, भौगोलिक अनुकूल दशाएं हैं, उपस्थित रहेगी, वहीं पर क्या होगा, उद्योग की स्थापना होगी। तो हम इस एग्जाम्पल के द्वारा से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देकर विभिन्न तरह के, और उसके द्वारा हम निष्कर्ष पर निकलते हैं। वही हम दूसरे क्षेत्र का बता सकते हैं कि जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र का, वहाँ का हम दे सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, रिसोर्स के रूप में क्या है, मछली है। तो वहाँ पर मछली और समुद्र से और भी अनेक तरह की बहुमूल्य वस्तुएं जो प्राप्त होती है, वो उसका एग्जाम्पल देंगे और इससे हम बता सकते हैं कि क्या है, वहाँ पर कौन सा उद्योग स्थापित होगा। तो बच्चे बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्या, मत्स्य उद्योग या समुद्र पदार्थ पर, बहुमूल्य वस्तुओं पर आधारित उद्योग क्या होगी, विकसित होगी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री वहाँ पर आसानी से डेवलप किया जा सकता है। तो आगमन विधि में क्या करते हैं, विभिन्न तरह के एग्जाम्पल के माध्यम से हम विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं और अंत में निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। दूसरा है नेक्स्ट निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। यह आगमन विधि का जस्ट अपोजिट है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले नियम बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं और फिर बाद में एग्जाम्पल के द्वारा इसे प्रूफ करते हैं। जैसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि भूकंप आती है तो उसके क्या कारण होते हैं, आंतरिक डिस्टर्बेंस के वजह से पृथ्वी का ऊपरी धरातल हिल जाता है तो भूकंप आती है।
और भूकंप होने के बाद जो त्रासदी या भयावह स्वरूप नजर आता है तो उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब ये सारी घटना, नियम, सिद्धांत को हम बच्चों के सामने रखते हैं और फिर हम एग्जाम्पल देते हैं कि जापान में भूकंप आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या सुनामी। अब एक सुनामी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया। इससे पहले जब वो नहीं हुआ था तो हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था या इसके महत्व को, इसके भयावह को नहीं समझते थे। लेकिन आप अब उसको बताकर हम क्या कर सकते हैं, उसका उदाहरण देकर, उसका एग्जाम्पल देकर हम बच्चों को बहुत आसानी से सुनामी, भूकंप या किसी भी क्षेत्र की मरुस्थलीय क्षेत्र का हम वर्णन कर देंगे कि वहाँ का जीवन कितना कठोर होता है, वहाँ पर किस तरह की आकृति रहती है, वहाँ के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर आसानी से हम कालाहारी, कागोवेशी या सहारा के मरुस्थल में रहने वाले लोगों के जीवन यापन को, उनकी स्थिति को, उनकी परिस्थिति को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो निगमन विधि में क्या होता है कि पहले हम सिद्धांत और नियमों को रखते हैं, पहले घटनाक्रम को रख देते हैं, समस्या को रख देते हैं, उसके बाद समाधान खोजते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भाषण विधि, लेक्चर मेथड। ये ऊपर की कक्षाओं, माध्यमिक स्तर पर या उसके ऊपर की कक्षाओं में होती है। इसमें क्या होते हैं, शिक्षक ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, घटनाओं को, टॉपिक को भाषण के माध्यम से प्रस्तुत करता है और बच्चे उसको सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये विधि निचले स्तर पर कारगर साबित नहीं होती। और आगमन निगमन विधि को मिलाकर यदि शिक्षक पढ़ाए तो ज़्यादा ये प्रभावशाली होता है कि आवश्यकता अनुसार हम कहीं सिद्धांत का प्रयोग करें पहले दे, या पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत करें। भाषण विधि निचले स्तर पर उतना प्रभावशाली नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनर मेथड। इसको सुकराती विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, हम बच्चे की पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछते हैं, टॉपिक से जुड़ा रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और प्रश्नोत्तर के माध्यम से धीरे धीरे हम बच्चे को टॉपिक के साथ जोड़ देते हैं, उनमें रुचि उत्पन्न करते हैं। तो ये भी विधि बहुत ही प्रभावशाली विधि मानी जाती है और विद्यालयी शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो भूगोल में एक और भी महत्वपूर्ण विधि है जिसको कहते हैं भ्रमणात्मक विधि, ट्रिप मेथड या एक्सकर्शन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम, ये वर्णनात्मक विज्ञान है, इसका में हम क्या करते हैं, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों, घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो वर्णन करते हैं तो इसमें भ्रमण के द्वारा से ज्ञान आसानी से क्या किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि भ्रमण में हम साक्षात विषय को, वस्तुओं को देखते हैं और उसको समझने में, घटनाक्रम को समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे हम किताब में पढ़ते हैं कि पहाड़ क्या है, मैदान क्या है, डैम क्या है, और वही जब बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखाते हैं और साक्षात रूप से वो देखते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे कि पहाड़ क्या है, उसमें चोटी क्या होती है, श्रृंखलाएँ क्या होती है, पहाड़ में किस तरह का वनस्पति होता है, वहाँ से नदियाँ किस तरह प्रवाहित होती है, बर्फ क्यों पहाड़ के ऊपरी क्षेत्र में जमा होते हैं। यानी बहुत तरह की तर्क शक्ति और ज्ञानात्मक, जो कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति भ्रमणात्मक विधि में होती है। लेकिन इस विधि का इस्तेमाल प्राथमिक स्तर पर हम क्या भ्रमण का बहुत दूर जाकर नहीं कर सकते हैं। इसमें शिक्षक की अपनी बुद्धिमत्ता निर्भर करती है कि वो कक्षा के हिसाब से भ्रमण की दूरी तय करे। तो भ्रमणात्मक विधि एक अंतिम है। अन्य विधियाँ, इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियाँ प्रमुख रूप से आती हैं जो भूगोल शिक्षण में महत्वपूर्ण है, जिसमें कह सकते हैं कि प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तरी प्रदर्शन में विधि, और भी बहुत तरह की जो विधियाँ हैं, प्रोजेक्ट विधि,
ये सब भी भूगोल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब इतना जो विधि आप लोग पढ़े ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण है और आवश्यकता अनुसार भूगोल शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।